नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप एक बार फिर से हाजिर हूँ द ड्रीम एकेडमी को ऑनलाइन पोर्टल पर। पिछले एपिसोड में हमने क्लॉक से संबंधित डिस्कशन किया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स निकल के आए थे जो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। आशा करते हैं वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ओवरलैपिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 0 डिग्री ओवरलैपिंग, 180 डिग्री ओवरलैपिंग, 90 डिग्री ओवरलैपिंग क्या होती हैं। तो उसे आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि मेरे वीडियोस आपको ज़रा सी भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा भी हेल्प करते हैं तो आप लोग ज़रूर उन्हें सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। आइए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारी घड़ी जो कि यूनिवर्सल डायल है, मान्यता में है, वो है सर्किल डायल। क्या है? सर्किल डायल। जिससे मैंने आपको घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई से निकलने वाले फैक्ट्स को समझाया था, जिसमें देखिए ये है घंटे वाली सुई, ये है मिनट वाली सुई। इनके जो फैक्ट्स निकल के आए थे, देखिए जो सर्किल होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था और आप भी जानते हैं सभी कि 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो देखिए जब ये हमारी घड़ी को 12 बराबर भागों में बांटा गया है, 12 बराबर भागों में बांटा गया है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो हमारे 12 बराबर भाग हैं, यानी 12 बराबर भाग का मतलब है कि एक भाग बराबर 1 घंटा, तो 12 भाग बराबर 12 घंटे। तो 12 घंटे मिलके एक सर्किल पूरा करते हैं, जिसे हम एक घड़ी बोलते हैं। तो 12 घंटे बराबर जो हमारी ये 12 घंटे में पुनः ये है घंटे वाली सुई अपनी पुनः स्थिति पर आएगी, यानी कि 12 घंटे में ये 360 डिग्री मूव करेगी। कितना मूव करेगी? 360 डिग्री। ठीक है, देखिए तो 1 घंटे में कितना मूव करेगी? 360 बट्टे 12। ठीक है, यानी 1 घंटे में मूव किया इसने कितना? 30 डिग्री का। क्लियर? जब 1 घंटे में 30 डिग्री मूव कर रही है ये, तो देखिएगा 1 घंटे बराबर 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में कितना मूव करेगी? 30 डिग्री। या तो 1 घंटा लिख लो या 60 मिनट लिख लो। जब हमें मिनट की वैल्यू निकालनी है इसलिए हम मिनट में आ रहे हैं। तो 1 मिनट में कितना करेगी बच्चों? 30 डिग्री बट्टे 60, यानी कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री मूव करती है। दो यहाँ से हमें कैलकुलेशन मिली कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री मूव करती है और 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री मूव करती है। अब आते हैं हम मिनट वाली सुई की तरफ। मिनट वाली सुई भी बच्चों 360 डिग्री हमारा कंप्लीट करेगी अपनी पुनः स्थिति में आने के लिए। क्लियर? जब ये अपनी पुनः स्थिति में आने के लिए 360 डिग्री मूव करेगी, तो इसमें भी हमें कुछ फैक्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? देखिए 7, 8, 9, 10, 11। देखिए तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में, मिनट वाली सुई को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है? 1 घंटा, यानी 60 मिनट। 60 मिनट में तय करेगी बराबर 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना तय करेगी मिनट वाली सुई? 360 बट्टे 60, यानी 6 चक्के 36, यानी कि 6 डिग्री। क्लियर यहाँ तक? तो हमें मिनट वाली सुई से भी एक मेजरमेंट प्राप्त हुआ और घंटे वाली सुई से हमें ये 2 मेजरमेंट प्राप्त हुए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, और 2 सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना हमने सीखा था। आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ये तो मैं आप लोगों को पिछली क्लास से कनेक्ट कर रहा हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ तक क्लियर? देखिएगा, तो पिछली क्लास का जो हमारा सारांश निकल के आया वो क्या निकल के आया कि देखिए घंटे वाली सुई से 2 फैक्ट निकल के आए और मिनट वाली सुई
से एक फैक्ट निकल के आया कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करती है और 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करती है। ठीक है, अच्छा ये तो रहे फैक्ट्स। अब आती है बात दो सुइयों के बीच। हमने पिछले एपिसोड में दो सुइयों के बीच कोण निकालना सिखाया था। कोण निकालना देखिए, तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि 30 गुणा आवर प्लस मिनट बट्टे 2 एप्रॉक्स 6 गुणा मिनट, ये बताया था ना। 30 गुणा आवर्स यानी घंटे प्लस मिनट बट्टे 2 एप्रॉक्स 6 गुणा एम। जहाँ एप्रॉक्स का मान, एप्रॉक्स को हमने बताया था यूज करना कि जो वैल्यू बड़ी होगी बड़े से छोटा मान घटाना। चलो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। 2:20 पर कौन सा कोण बनेगा? ठीक है, देखिए तो मैंने क्या बताया, 30 गुणा, ये जाहिर सी बात है आवर, ये मिनट। ठीक, ये क्या है आवर, ये क्या है, इससे लिख लो ये क्लियर हो, ये आवर, ये मिनट। ठीक है, देखिए तो आवर की जगह पर यानी घंटे की जगह पर कितना, 2 घंटे, तो 2 प्लस मिनट की जगह पर 20 का आधा 10। ठीक है, 20 बट्टे 2 करेंगे 10 हो जाएगा, अप्रॉक्स 6 गुणा मिनट 20। क्लियर, ये हो गया 60 धन 10 अप्रॉक्स 120। मैंने क्या होता है, अप्रॉक्स का मतलब होता है कि बड़े मान में से, ये दिया है देखो, बड़े मान में से बड़े से छोटा मान घटाना। क्या, बड़े से, तो बड़ा मान कितना है यहाँ पर 120 और छोटा मान 70। 120 डिग्री 70 डिग्री यानी कि बचा कितना 50 डिग्री। तो 2:20 पर कितना कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच, 50 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो रही पुरानी बात, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखिए अब इससे आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे दो सुइयों के बीच ओवरलैपिंग मीन्स अतिव्यापन। तो आइए पूरा फोकस बोर्ड पे रखिए। आप लोगों को घड़ी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप लोग पूरा फोकस मेरे पढ़ाते समय आप बोर्ड पर रखेंगे, पूरी अटेंशन आप यहीं रख दीजिए। मात्र 20 मिनट की बात है, 20 मिनट में आपको अतिव्यापन, आज हम लोग 0 डिग्री अतिव्यापन पढ़ेंगे, उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो सुइयों के बीच व्यापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैपिंग। अब थोड़ा बस गौर कीजिएगा मेरी बातों पे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए बच्चों, ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं हम, यानी अतिव्यापन की बात हो रही है यहाँ पर। देखिएगा ओवरलैपिंग बच्चों मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। देखिए नंबर 1 0 डिग्री ओवरलैपिंग, नंबर 2 90 डिग्री ओवरलैपिंग, यानी यहाँ लिख लो अतिव्यापन। ठीक है, और 180 डिग्री ओवरलैपिंग। क्लियर, ठीक है। तो आज हम जिस ओवरलैपिंग की बात करने जा रहे हैं वो है 0 डिग्री ओवरलैपिंग के बारे में। जरा गौर करें, 0 डिग्री ओवरलैपिंग, 0 डिग्री ओवरलैपिंग। देखिएगा 0 डिग्री, जैसा इसका नाम है 0 डिग्री ओवरलैपिंग मतलब 0 डिग्री अतिव्यापन।
अतिव्यापन का मतलब होता है कि दोनों सुइयों का एक दूसरे के ऊपर झुकाव, यानी दोनों सुइयां जब एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे को घेर लेंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो हम उसे 0 डिग्री ओवरलैपिंग बोलेंगे। देखिएगा यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने घड़ी में 12 बज रहे हैं, ये मैंने आपका डायल बना दिया, ये आपका घंटे वाली सुई है, ये आपकी मिनट वाली सुई है। तो जब घड़ी में 12 बजेंगे तो शायद यही स्थिति होगी, ये आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो देखिएगा जब 12 बज रहे हैं तो दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो क्या आप दोनों सुइयों के बीच में आपको कोई भी कोण दिखाई दे रहा है? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं तो क्या कोई भी कोण बनना संभव है? नहीं है। तो इसीलिए इसका एक नाम हुआ 0 डिग्री। जब आपसे क्वेश्चन किया जाए कि 0 डिग्री का मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों सुइयां एक ही दिशा में यानी समपाती हैं। दूसरा 0 डिग्री, दूसरा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं तो क्या उनके बीच में कोई दूरी संभव है? नहीं। तो आप क्या कहेंगे? 0 मिनट की दूरी, 0 मिनट की दूरी। ठीक। तीसरा जो इसका नाम होगा वो क्या होगा? जब 0 मिनट की दूरी है तो आपको दिख रहा है कि दोनों सुइयां एक ही दिशा में एक दूसरे के ऊपर सीधी रेखा में समपाती हैं, तो क्या कहेंगे? सीधी रेखा में समपाती होना, समपाती होना। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 0 डिग्री ओवरलैपिंग को परीक्षा में कई बार ओरली भी अलग अलग नामों से पूछ लिया गया है। क्वेश्चन में अलग अलग नामों से क्वेश्चन देते हैं, तो आपको क्वेश्चन से संबंधित कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने उसके तीनों नाम बता दिए। पहला नाम दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री कोण का बनना, दोनों सुइयों के बीच 0 मिनट की दूरी का होना, और दोनों सुइयों का एक ही दिशा में समपाती होना। ये इसके 3 नाम हैं। क्लियर? तो आइए अब बात करते हैं कि 0 डिग्री की यह घटना कि दोनों सुइयां 0 डिग्री पर कब कब होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि यह स्थिति ऐसा तो नहीं है कि 12 बजे ही हो। यहाँ से जब 1 बजे का टाइम होगा, ये आपकी घड़ी बना रहा हूँ मैं, तब भी देखिएगा ये कंडीशन होगी, ये आवर्स एंड, ये मिनट एंड। तो देखिए 1:05 पर दोनों सुइयां 0 डिग्री पर होंगी। ये 2 बजे का टाइम है, 2:10 पर भी 0 डिग्री पर होंगी दोनों सुइयां। इसी प्रकार आपको दिखाई दे रहा है कि यह घटना 1 घंटे में एक बार दोहराई जा रही है। कितने बार? 0 डिग्री ओवरलैपिंग 1 घंटे में एक बार। तो आप कहेंगे सर मैंने पूछा कि 24 घंटे में कितनी बार? 24 घंटे में कितनी बार? तो आप कहेंगे 24 बार। नहीं, ऐसा नहीं है। 24 घंटे में 22 बार। कितने बार? 22 बार। क्यों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ऐसा क्यों? तो वो इसलिए कि यह घटना 12 बजे से 1 बजे के बीच में एक बार दिन में और एक बार रात में, क्योंकि 24 घंटे में 12 से 1 का टाइम कितने बार आएगा? 2 बार आएगा। नहीं होती है। 12 से 1 के बीच एक बार दिन में और एक बार रात में यह घटना नहीं होती। घटना का मतलब 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, 0 डिग्री ओवरलैपिंग नहीं होती। क्लियर? इसलिए 1 घंटे में एक बार, 24 घंटे में 22 बार। और अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 0 डिग्री ओवरलैपिंग 24 घंटे में कितनी बार नहीं होती? 2 बार। अगला यहीं से क्वेश्चन कर दिया जाए कि बताइए 0 डिग्री ओवरलैपिंग 1 घंटे में कितनी बार होती है? 1 बार। यहीं से एक तीसरा क्वेश्चन निकल के आया कि बताइए 0 डिग्री ओवरलैपिंग 24 घंटे में कितनी बार होती है? 22 बार। साधारण सी बात है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आइए इनसे ही संबंधित कि 0 डिग्री कोण 2 से 3 के बीच में कितने बजे बनेगा, या कोई भी समय दिया उसके बीच में कितने बजे बनेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। मैंने आपसे वादा किया है कि पूरी रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आपको ओरली कराऊंगा, थिंक विदाउट इंक के कॉन्सेप्ट पे कराऊंगा। तो आप लोग इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि रीजनिंग का बेहतरीन ट्रिक्स के साथ आप लोग मज़ा ले सकें। एग्ज़ाम में आप लोग क्वेश्चन को देखते ही ओरली उसका आंसर निकालने की क्षमता रखते हो। ठीक है? देखिए अब बात करते हैं
0 डिग्री ओवरलैपिंग में दो सुइयों के बीच 0 डिग्री कोण को ज्ञात करना। किसकी बात करते हैं? दो सुइयों के बीच 0 डिग्री कोण ज्ञात करना। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में आपको दो सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना सिखा चुका हूं। अब यहाँ आती है बात 0 डिग्री कोण ज्ञात करने की। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज है, बस आप थोड़ा गौर करें। देखिए क्या था, 30 गुणा घंटे यानी 30 गुणा आवर प्लस मिनट बट्टे 2 एप्रॉक्स 6 गुणा आवर, यही था ना। लेकिन अब यहाँ क्या चेंज करना है केवल आपको कि यहाँ 0 डिग्री कोण कब बनेगा ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो जो पूछा जा रहा है कोण उसे ही आपको बराबर में लिखना है, बस और कुछ नया नहीं है इसमें। क्या, जो पूछा जा रहा है कोण उसे ही आपको बराबर में लिखना है। ओके, देखिएगा। अब देखिए, अब मैं यहीं से एक क्वेश्चन करा देता हूं तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, मैंने कहा कि 2 से 3 के बीच 0 डिग्री कोण कब बनेगा, 2 से 3 के बीच, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मान लेते हैं जैसे 2 से 3 दिया है, यहाँ आप कहेंगे सर यहाँ मिनट की भी प्रॉब्लम आ रही है तो घंटे हैं केवल। तो देखिए यहाँ क्या कहेंगे, 2 बजकर, माना कि 2 बजकर x मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको मैंने बताया था कि जो इधर वाली डिजिट होती है लेफ्ट साइड वाली वो आवर होती है, इधर वाली मिनट होती है। क्लियर? तो इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए 30 गुणा घंटे कितने हैं 2 प्लस मिनट कितनी है x बट्टे 2 एप्रॉक्स। इसमें एप्रॉक्स के लिए माइनस यू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, h की वैल्यू x है, इसलिए -6x = 0। ठीक, देखिएगा ये 60 हो गया प्लस x बट्टे 2। जब ये माइनस का 6x उधर जाएगा तो प्लस का 6x हो गया। क्लियर? आगे देखिए, एलसीएम लेके हल किया तो यहाँ पे एलसीएम 2 ही रहेगा, तो यहाँ 120 हो जाएगा प्लस x बट्टे 2 बराबर 6x। ठीक, देखिएगा इधर 120 प्लस x ही रहेगा, ये 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12x। क्लियर? देखिए 120 इधर ही रहना है, 12x में से ये x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 12x माइनस x, यानी कि आपका जो निकल के आया वो आया 11x बराबर 120। तो x बराबर 120 बट्टे 11, यानी कि 11 से भाग दे दो, 11 एकम 11 बचा 1, यानी 10 बार गया पूरा, तो 10 सही 10 बट्टे 11। ये आपकी निकल के आ गई x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू अगर आप यहाँ रख देंगे 10 सही 10 बट्टे 11, यानी 2 बजकर 10 सही 10 बट्टे 11 पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। 2 बजकर 10 सही 10 बट्टे 11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आया? आशा करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक सवाल और करा देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर से देखिएगा, गौर करें इस बार। दूसरा क्वेश्चन कराते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। थिंक विदाउट इंक, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो थिंक विदाउट इंक कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। अब मैंने समय ले लिया कि 7 से 8 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, तो मान लिया 7 बजकर x मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार तुम्हारा फार्मूला था 30 गुणा घंटे प्लस मिनट बट्टे 2 एप्रॉक्स 6 गुणा मिनट, यही था ना, कुछ नया तो नहीं है। अब 0 डिग्री निकालना है इसलिए 0 रख दिया। यदि 30 डिग्री निकालना होता तो 30 रख देते, 60 निकालना होता 60 रख देते। ओके, देखिएगा, आप जानते हो कि क्या जानते हो आप कि 7 है आपका घंटा और x है आपकी मिनट। ठीक है, 7 क्या है? घंटा। आइए देखिए तो इस घंटे के साथ कैसे खेलते हैं। 30 गुणा घंटा कितना है 7 प्लस मिनट कितनी है x बट्टे 2 एप्रॉक्स। मैंने क्या कहा था, जहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है वहाँ एप्रॉक्स को माइनस की तरह यूज करते हैं। तो -6x, m की वैल्यू x रख दी बराबर 0।
3 सत्ते 21 यानी 210 प्लस x बट्टे 2, ये माइनस का 6x उधर जाएगा तो प्लस का 6x हो गया। एलसीएम लेके हल करेंगे तो 420 प्लस x बट्टे 2 आएगा, उस 2 को उधर भेज दो डायरेक्ट तो 12x हो गया। क्लियर। अब ऐसे x को इधर ले जाएंगे तो 420 बराबर 12x माइनस x, ये प्लस का x ये उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। तो आपकी जो वैल्यू निकली वो 11x बराबर 420, इसलिए x बराबर 420 बट्टे 11 बराबर 11 से इसे डिवाइड कर दिया। 11 तिया 33 बचे 9, 11 अट्ठे 88, 90 हो गया तो 88 बचे 2 बट्टे 11, यानी कि जो 7 से 8 के बीच आपका 0 डिग्री कोण बनेगा वो x की वैल्यू यहाँ रख दो, 7:38 सही 2 बट्टे 11 मिनट पर बनेगा। क्लियर। अब आप कहेंगे सर आप तो बार बार यही बोलते रहते हैं कि थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक। ये तो सर कैसे थिंक विदाउट इंक होगा, इतना बड़ा फॉर्मूला है आपका, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने आपसे क्या कहा, थिंक विदाउट इंक मतलब थिंक विदाउट इंक ही होगा। कैसे। ट्रिक का शाब्दिक अर्थ है जो बच्चों, जो ट्रिक का हिंदी अर्थ है बच्चों वो है धोखा। तो धोखा देने के लिए जैसे आपको धोखा देना है उसके बारे में पूरी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो वही यहाँ होता है कि आपको धोखा ऐसे देना है, यानी इस तरीके के क्वेश्चंस को देना है तो क्या करना है, इसका पूरा बेस आना चाहिए। तो ये तो एक आपकी बेसिक नॉलेज क्लियर करने के लिए मैंने समझाया है। अब आती है बात एग्जामिनेशन पैटर्न की। गौर कीजिएगा एग्जामिनेशन पैटर्न की। देखिए लुक एट द बोर्ड, पूरे अटेंशन के साथ बोर्ड पे देखें, पूरे वीडियो का आखिरी चरण और धमाकेदार ट्रिक, जिससे कि आप क्वेश्चन को देखते ही ओरली सॉल्व करेंगे। देखिएगा एग्जाम के लिए ट्रिक, क्या ट्रिक एग्जाम के लिए मैंने कहा 2 से 3 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो ये है, ध्यान रखना, ये है 60/11 गुणा छोटा समय, याद रखना 60/11 गुणा छोटा समय। देखिएगा ज़रा गौर से, केवल आपको इतना याद करना है। अब देखिए अप्लाई कैसे करते हैं। 2 से 3 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा, 2 से 3 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा 2 से 3 के बीच। देखिए तो 60/11 गुणा, इनमें देखिए छोटा कौन है, 2 या 3, जाहिर सी बात है 2। तो देखिए 2 कितना आया 120/11, यानी कि 10 सही 10/11। तो कितने पे बनेगा, 2:10 सही 10/11 पर 0 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। ये देखिए अब यहीं से देखिए ओरल, 2 से 3 निकाल लिया, 3 से 4 मैंने कहा 60/11 गुणा छोटा समय, 3 है छोटा समय तो 180/11 हुआ। क्लियर। 11 से भाग दे दो, 11 एकम 11 बचे 7, 11 छिक्के 6 पर 4 बचे, यानी 16 सही 4/11। तो कितना हुआ 3:16 सही 4/11 मिनट पर। कितना हुआ 3:16 सही 4/11 मिनट पर। अगला देखिए 3 से 4 निकाल लिया, 10 से 11 के बीच में निकालो, 10 से 11 के बीच में निकालिए, 60/11 गुणा छोटा समय यानी 10, कितना हो गया 600/11। 600 में 11 से डिवाइड करो, 11 पंजे 55, 5 बचे 50 हो गया। 50 में फिर 11 से 1144, 6 बचे, यानी कितने पे हो गया 10:54 सही 6/11 मिनट पर 0 डिग्री बनेगा। क्लियर। अब देखिए ओरल करते हैं, बिल्कुल मैं खड़ा हूँ। देखिए ओरल 1 से 2 के बीच में 60/11 गुणा छोटा समय यानी 60 गुणा 1/11 तो 60/11 ही हुआ। 2 से 3 60 गुणा 2/11, बोलिए। 3 से 4 60/11 गुणा 3, 4 से 5 60/11 गुणा 4, बोलिए। क्लियर। तो आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको अच्छे से इसी प्रकार मिलते रहें। जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।